हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स के बारे में, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर लॉज बनाने का काम पार्लियामेंट करता है। लेकिन हम जानते हैं कि पार्लियामेंट सिर्फ एक बॉडी नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इंडियन पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स के बारे में। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहला कंपोनेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। भले ही वो डेली डिस्कशंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल ना दे। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशन को सम्मन करता है और प्रोरोग करता है। सम्मन मीन्स बुलाना, प्रोरोग मीन्स एंड करना। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। सेकंड, लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा की, जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, लेकिन पावर के केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट होते हैं। इसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। प्रेजेंट स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन इमरजेंसी या स्पेशल कंडीशंस में इसे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट पावर्स ऑफ लोकसभा। मनी बिल्स सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। गवर्नमेंट लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड, अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो गवर्नमेंट गिर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, लोकसभा देश के लोगों की डायरेक्ट आवाज़ है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब बात करते हैं राज्यसभा की, जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है। इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, बल्कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें मेंबर 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसे कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा के द्वारा पास किए गए बिल्स को रिव्यू करता है। इम्पोर्टेंट डिस्कशंस और डिबेट्स में होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, राज्यसभा देश के स्टेट की आवाज़ है। अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के क्विक कंपैरिजन में। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, पावरफुल इन मनी मैटर्स। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और ये एक परमानेंट बॉडी होती है, जहां लोकसभा एक डिसॉल्व होने वाली बॉडी हो सकती है। लोकसभा को हम कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है एंड इन राज्यसभा रिव्यू और बैलेंस मेंटेन करता है। एंड द कंक्लूजन इज, इंडियन पार्लियामेंट के ये 3 कंपोनेंट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, मिलकर देश के लॉज बनाते हैं और डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि सिर्फ लोगों की आवाज़ सुनी जाए, बल्कि स्टेट का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो और हर डिसीजन प्रॉपर अप्रूवल के बाद ही इम्प्लीमेंट हो। So thank you so much and follow me for these type of informative videos.